नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि आप दिमाग से जो चाहोगे वो मिलेगा। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपके इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी ही नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने कहा कि अब मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं उसे ध्यान से सुनो, और ये चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि गुरुदेव, आप जो बताएंगे मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली कोई चीज है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक होता है अवचेतन दिमाग और दूसरा है चेतन दिमाग। चेतन दिमाग का हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन दिमाग की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। अवचेतन दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई मनुष्य पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने का अभ्यास करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक स्वतः चालक की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें, रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या ये कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और विचार धारणाओं का भी निर्माण ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। उससे हमारे अवचेतन मन का कार्यक्रम होता है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और विचार धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन का कार्यक्रम कैसे करते हैं। एक बार दिमाग में कार्यक्रम हो जाने के बाद
अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेटकी भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन का कार्यक्रम कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ कि यह काम मैं कल करूँगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संबंध है और सोने से 5 मिनट पहले तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो हमें बताएं। गुरुदेव ने कहा कि हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने कहा कि क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी भावनाएं, आपकी खुशी, यादें, अनुभव और जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो स्वतः चलती हैं। जैसे सांस लेना, देखना, पलक झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीजें आपका अवचेतन मन नियंत्रित करता है। ये आपके दिमाग की शक्ति को 95% इस्तेमाल करता है। चेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आपने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा? क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने कहा, हाँ गुरुजी, सोने से पहले हम आधा सोए आधा जागे अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने चेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वे सारी चीजें तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सपना बनकर साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे संबंधित सकारात्मक विचार आप इसी समय में अपने चेतन मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सब को माफ करता हूँ जो बदल गई। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी हैं। मैं भूतकाल की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसानों से ही गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम प्राकृतिक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के व्यवहार पर फैसला करना, किसी की जिंदगी पर फैसला करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है।
मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरे संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में गुरुदेव ने कहा, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। आशा है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।